हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्कोर क्लेवर का डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। कैसे हो सब लोग? रेडी टू एस योर बैंकिंग एग्जाम्स? बिल्कुल। एंड गाइस, आज यानी 18 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली ये पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, नो फालतू स्टफ। फिर भी इसका परफॉर्मेंस बाकी सोर्सेज से कहीं बेहतर है। सो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो विराट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बिग न्यूज फ्रॉम द नेशनल सेक्शन। लेट्स डू इट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओपीएम पॉपी यानी अफीम की खेती के लिए एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी है। ये क्रॉप ईयर 2025-26 के लिए है। इंटरेस्टिंग। कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं इसमें? ये पॉलिसी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के लिए है। इसका मेन एम है मेडिकल और पैलिएटिव केयर मतलब दर्द निवारक देखभाल के लिए अल्कलॉइड्स के प्रोडक्शन को बैलेंस करना। अल्कलॉइड्स मतलब? अरे सिंपल भाषा में ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अफीम के पौधे से मिलते हैं और पावरफुल मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। गॉट इट। सो इस पॉलिसी में कुछ एक्सपेंशन भी है क्या? हाँ बिल्कुल, इस बार 1.21 लाख फार्मर्स को लाइसेंस के लिए एलिजिबल बनाया गया है, जो पिछले साल से 23.5% ज्यादा है। सो मोर कल्टीवेशन, वाओ। लेकिन लाइसेंस मिलता कैसे है? कोई क्राइटेरिया होगा? ऑफ कोर्स, जो एग्जिस्टिंग कल्टीवेटर्स हैं जिनका हाई मॉर्फिन यील्ड MQYM 4.2 kg पर हेक्टेयर या उससे ज्यादा है, उन्हें लाइसेंस मिलता रहेगा। और जो हाई परफॉर्मिंग फार्मर्स हैं जिन्होंने 900 kg पर हेक्टेयर से ज्यादा अनलैंस्ड पॉपी स्ट्रॉ प्रोड्यूस किया है, वो ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन पर स्विच कर सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस इज द की। और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उनका क्या? उनका पत्ता कट। गवर्नमेंट उन फार्मर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर देगी जो पिछले क्रॉप ईयर में प्रिस्क्राइब्ड 800 kg पर हेक्टेयर का MQY नहीं दे पाए थे। फेयर इनफ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट भी है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसे यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 के तहत गम ओपियम प्रोड्यूस करने का ऑथराइजेशन है। एब्सोल्युटली, ये एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। एंड वन मोर थिंग, मध्य प्रदेश के नीमच में जो अल्कोलॉइड फैक्ट्री है, उसे इस साल WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन भी मिला है। सुपर्ब। चलो अगली खबर पर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की यूएई विजिट। यस, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी UAE गए थे टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन इन एजुकेशन। वहां उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस भी किए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने अबुधाबी में IIT दिल्ली कैंपस पर इंडिया के बाहर किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी AIC इनॉग्रेट किया। That's a huge step for Indian education globally. और कुछ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कैंपस पर 2 नए एकेडमिक प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, PhD इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी और BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग। साथ ही UAE के 12 CBSE स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स यानी ATL भी इनॉग्रेट किए। अरे वाह! And he also participated in the एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, right? You got it. दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट में उन्होंने गाफ ट्रीज लगाए जो UAE के नेटिव ट्रीज हैं। Fantastic. आप चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां PM मोदी ने विकास की झड़ी लगा दी है। Indeed. PM मोदी ने धार मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला PM मित्रा पार्क इनॉग्रेट किया है। PM मित्रा का फुल फॉर्म बताओ, एग्जाम में आ सकता है। Good question. It stands for PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park. ये 2150 एकर्स में फैला है। इसके अलावा PM ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8th राष्ट्रीय पोषण माह कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं। और वो सुमन सखी चैटबॉट का क्या? सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये रूरल एरियाज में प्रेग्नेंट वुमेन को टाइमली इन्फॉर्मेशन देगा। That's very thoughtful. उन्होंने 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया एंड आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व भी लॉन्च किया फॉर MP। फ्यू, इतनी सारी न्यूज, इतने सारे फैक्ट्स, स्टूडेंट्स इसे याद कैसे रखेंगे? एग्जैक्टली माई पॉइंट विराट। दोस्तों, यहीं पर स्कोर क्लेवर आपकी मदद करता है। डोंट जस्ट रीड, लर्न इट फॉरएवर। हमारी स्कोर क्लेवर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यस, हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप करंट अफेयर्स और जीके को इतनी आसानी से मेमोराइज कर लेंगे कि जो एक बार पढ़ लिया वो कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। इकोनॉमी सेक्शन विराट। चलो अब पैसों की बात करते हैं। टाटा एसेट मैनेजमेंट को IFSCA से अप्रूवल मिल गया है
टाटा इंडिया डायनेमिक इक्विटी फंड लॉन्च करने के लिए। और ये कहाँ लॉन्च हो रहा है? द यूजुअल सस्पेक्ट, गिफ्ट आईएफएससी, गुजरात में। ये फंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया के फास्ट ग्रोइंग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिंप्लीफाइड एक्सेस देगा, विद ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट $500। नाइस। आईएफएससीए के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी हैं। चेयरमैन हैं के राजारमन, हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी में है और ये 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। अगली खबर वर्ल्ड बैंक से जुड़ी है। यस, वर्ल्ड बैंक में $648 मिलियन की फंडिंग अप्रूव की है शोर प्रोजेक्ट के लिए। श्योर, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेटिंग कोस्टल कम्युनिटी रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु और कर्नाटका में इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, तो ये फंडिंग कोस्टल कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स जैसे पोल्यूशन, इरोजन और लाइवलीहुड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए है। दिस इज जस्ट द इनिशियल फेज ऑफ ए लार्जर $850 मिलियन प्रोग्राम। करेक्ट। अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। आरबीआई इज इन एक्शन। ओ यस, आरबीआई ने फोन पे पर 21 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है रीजन? फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी पीपीआईज। पीपीआईज मतलब वॉलेट्स और गिफ्ट कार्ड्स जैसी सर्विसेज। सो रूल्स फॉलो करना जरूरी है, वरना आरबीआई फाइन लगा देगा। नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट एमओयू। राइट। द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, जो एक इंडियन थिंक टैंक है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने 5-year MOU साइन किया है। और ये कोलैबोरेशन किस पर होगा? ये ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज पर होगा, लाइक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रेट कोलैबोरेशन। चलो अब जरा इंटरनेशनल न्यूज देख लें। अ वेरी क्विक वन। जोनास गार स्टोर नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर री-इलेक्ट हो गए हैं फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर से एक एक्साइटिंग पार्टनरशिप है। भारत फोर्ज ने यूके बेस्ड विंड रेसर्स के साथ एक MOU साइन किया है टू डू व्हाट? टू इंडिजिनाइज एंड डिप्लॉय द हेवी लिफ्ट अल्ट्रा अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV इन इंडिया। ये एक ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन है। साउंड्स पावरफुल। इसकी कैपेसिटी क्या है? It can carry a payload of 150 kilograms over a distance of 1,000 kilometers. That's impressive. वेरी इंप्रेसिव। चलो बिजनेस सेक्शन में एक और पार्टनरशिप है, फॉर सॉवरेन क्लाउड। Sovereign cloud, ये क्या होता है? बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जो पूरी तरह से इंडिया के लॉज और गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होगा। इससे हमारा डेटा देश में ही सिक्योर रहेगा एंड वी वोंट हैव टू रिलाई ऑन ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स। Makes sense. तो पार्टनरशिप किसके बीच है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS and Center for Development of Advanced Computing CDAC have signed an MOU to build India's sovereign cloud ecosystem. Great. CDAC के स्टैटिक पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं। डायरेक्टर जनरल मगेश एथिराजन, established in 1988 and it comes under METI. परफेक्ट। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एक्विजिशंस अप्रूव किए हैं। Yes, क्विकली बता देती हूँ। फर्स्ट, PNC Infratech Limited will acquire Jaiprakash Associates Limited, and second, JSW Paints Limited will acquire up to 75% stake in AkzoNobel India Limited. नोटेड। साइंस सेक्शन में भी एक लॉन्च एग्रीमेंट है। Tell me more. एस्ट्रोस्केल जापान ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एक लॉन्च एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इट्स ISSA J1 मिशन। ISSA J1 मिशन का पर्पस क्या है? इसका काम है लो अर्थ ऑर्बिट मनी LEO में बड़े बड़े डिफंक्ट सैटेलाइट्स, मतलब जो सैटेलाइट अब काम नहीं कर रहे उनको इंस्पेक्ट करना, स्पेस का कचरा मैनेजमेंट। That's a good way to put it. लॉन्च कब और कहाँ से होगा? The spacecraft is scheduled to be launched in 2027 on board our very reliable PSLV from Sriharikota. और NSIL के बारे में याद रखना, इसके CMD राधाकृष्णन दुराईराज हैं। HQ बेंगलुरु में है and it's the commercial arm of ISRO. Got it. अब अपॉइंटमेंट सेक्शन। Yes, Gaurang Lal Das has been appointed as India's next ambassador to South Korea. Okay. And sadly, an obituary to report. Yes, DD Lapang, मेघालय के फॉर्मर CM का 93 की एज में निधन हो गया है। He served as the CM of Meghalaya 5 times between 1992 and 2010. May his soul rest in peace. And finally, an important day, World Suicide Prevention Day. Right. ये सितंबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 की थीम है
changing the narrative on suicide, and the call to action is start the conversation. It is observed by the WHO since 2003. इसका सिंबल सेमीकोलन है और रिबन कलर ऑरेंज एंड येलो है. A very important message to end with. So, that was all the news for today. Wait, Virat. The most exciting part is yet to come. दोस्तों, अब जब आपने सब पढ़ लिया है तो नॉलेज टेस्ट करने का टाइम है. Oh yes, join us for the Current Affairs League on our Telegram channel. It's the IPL for current affairs. Exactly. हर रात 8 बजे हम दिन भर की करंट अफेयर्स पर एक लाइव क्विज होस्ट करते हैं. A new league starts every month. मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं. And the best part क्या है? The winners get exciting rewards. So what are you waiting for? Competition भी, revision भी और prizes भी. फटाफट टेलीग्राम पर जाओ एंड सर्च फॉर CA लीग. चैनल ज्वाइन करो और चैंपियन बनने की रेस में शामिल हो जाओ. ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. That's a wrap from us. This is Virat signing off. Keep learning, keep growing. And this is Jia. We'll see you tomorrow with more updates. Bye-bye.